हरिओम। भक्ति की वाणी 1033। तुम छिपे, अंधकार आया। ये तारे, चंद्र, सूर्य भी कहीं दिल के अंधकार को दूर कर सकेंगे। तुम छिपे, अंधकार आया। ये तारे, चंद्र, सूर्य भी कहीं दिल के अंधकार को दूर कर सकेंगे। तुम छिपे। जब ईश्वर छिप जाते हैं। क्या ईश्वर छिप जाते हैं? ईश्वर जब वो भक्त से, वो मनुष्य से जब दूर महसूस होते हैं, तब ऐसे लगता है कि वे छिप गए हैं। अंधकार आया, वो दूर हो जाते हैं तो अंधकार आ जाता है। कहाँ? ये तारे, चंद्र, सूर्य, ये सब तो फिर भी रोशन कर ही रहे हैं इस जहां को। बाहर में अंधकार नहीं, लेकिन तो फिर अंधकार कहाँ? उस भक्त के भीतर, अंतःकरण में अंधकार। तुम छिपे, अंधकार आया भीतर, उसके मन में, उसके भीतर की दुनिया में। ये तारे, चंद्र, सूर्य भी कहीं दिल के अंधकार को दूर कर सकेंगे। ये तो सिर्फ बाहर के जहां को, संसार को रोशन कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ही है जो उसके दिल में जो अंधकार है, अंधकार जहां कुछ भी सूझता नहीं, हर चीज एक स्पष्ट नहीं, रहस्यमय है। उसके भीतर में जब इस तरह की बात होती है, एक अंधकार रहता है, दिखता नहीं उसको कहां जाना है। बाहर तो है रोशनी, लेकिन भीतर में, जब तक वो भीतर की दुनिया में, भीतर का ये सफर नहीं तय करेगा, तब तक वो अपने आप को नहीं पाएगा। खुद से, खुद की ये दूरी है, खुद से खुद की दूरी, इसको तय करना सबसे आवश्यक है इस आनंद को पाने के लिए। भक्ति इसीलिए का चैप्टर है, इसीलिए कर रहे हैं कि हम अंत में उस आनंद को पाए। उलझनों में हम क्यों उलझते हैं? अगर नदी सूखी है, शुष्क है, तो हम उसमें क्यों उतरे? तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि जैसे जैसे हम मंजिल की ओर पहुंचते हैं, मंजिल और दूर नजर आने लग जाती है। भीतर की दुनिया में ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमसे हमारा इष्ट दूर है। अगर भीतर में वो रोशनी हो तो हमको सब कुछ स्पष्ट नजर आएगा। यहां तक ईश्वर का ये जो अनुभव है, ये हम भीतर की आंखों से अनुभव कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, वो आनंद पाएंगे। नेचर ऑफ लाइफ की ये जो क्या कहे, जो जीवन है, ये लाइफ है, इसकी प्रकृति क्या है कि ये इसमें विस्तार हो, छोटे से बड़ा, बंद से खिला। ऐसे ही भीतर की दुनिया की भी यही प्रकृति है कि ये एक्सपैंड करे, लेकिन हम उसको रिस्ट्रेन कर देते हैं, हम उसको दबा देते हैं, तभी हम इस ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते। हमारे दिल को, हृदय को हम एक्सपैंड करने नहीं देते। बाहर की ये उलझनों में, बाहर की ये शोर जो हम भीतर ले जाते हैं, इससे हम उसको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो ईश्वर के प्यार तक
नहीं पहुंच पाता है। तुम छिपे अंधकार आया। ये तारे चंद्र सूर्य भी कहीं दिल के अंधकार को दूर कर सकेंगे नहीं। ये तो सिर्फ बाहर के संसार को रोशन कर सकते हैं, भीतर में तो वो ईश्वर का प्यार ही है, ईश्वर का आभास है जो उस भक्त के हृदय को रोशन कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, प्रभु के प्रेम तक पहुंचा सकता है। अगली वाणी 1034। तुम ही तम में जा छिपे तो हम जी कर क्या करेंगे। तुम ही तम में जा छिपे तो हम जी कर क्या करेंगे। भक्त की एक मन की स्थिति, ये भी हम कह सकते हैं भक्ति पराकाष्ठा, कि तुम ही तम में जा छिपे, कि वो ईश्वर दिख नहीं रहा है, तुम ईश्वर तम में अंधकार में जा छिपे तो हम जी कर क्या करेंगे। जब तक वो भक्त अपने ईश्वर को नहीं देखता तब तक वो विकल रहता है, बेचैन रहता है, कि कहता है ईश्वर से कि तुम क्यों छिप गए, अब मैं कैसे जीऊंगा, मैं जीना नहीं चाहता। क्योंकि उसको देखना, उसको महसूस करना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है, परम आवश्यकता है। नहीं तो कष्ट ही कष्ट हो पाता है। एक ऐसा जीवन वो फिर जीना पड़ता है उसको जो उसको सुहाता नहीं। तभी वो कहता है कि तुम क्यों छिप गए, हम अब जीकर क्या करेंगे। जब तक वो प्रभु का प्रेम नहीं पाता है तब तक उसके जीवन में आनंद नहीं आता, नहीं तो उसका जीवन क्या कहें व्यर्थ ही हो जाता है। तभी तुम ही तम में जा छिपे तो हम जीकर क्या करेंगे। लेकिन ये बेकली ही, ये बेचैनी ही उसको ईश्वर तक पहुंचाएगी। तब ईश्वर उसके लिए छिपे नहीं होंगे। अगली वाणी 1035 1035। प्रेम की प्रशंसा करूं या निंदा, जिसने भगवान को भी भिक्षुक बनाया। प्रेम जिस पर भक्ति टिकी है, प्रेम, प्रेम की प्रशंसा करूं या निंदा। अब प्रेम क्या है। प्रेम वो विशेष अद्भुत भाव है जिसके लिए सब लोग, जितने भक्त हैं, मनुष्य है, प्राणी है, सब इस प्रेम को पाने के लिए व्याकुल है, यहां तक कि ईश्वर भी। लेकिन ईश्वर बोलते हैं, इसमें गुरु लिखे ना, जिसने भगवान को भी भिक्षुक बनाया, वो भी इस प्रेम के लिए तरसते हैं। इतना खास है ये प्रेम, बिना प्रेम के जीवन नहीं। तब कि अब इसकी प्रशंसा करें या निंदा, ये समझ में नहीं आ रहा उस भक्त कि अगर प्रेम इतना अद्भुत है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ भगवान को भी भिक्षुक बना दिया है इस प्रेम ने, तो क्या इसकी निंदा करें। प्रेम बहुत खास है, निंदा के विषय ही नहीं है। प्रेम ही है जो जिसके कारण वो ईश्वर को पा सकता है। जैसे हमने कई बार सुनते हैं, मैं वो हूं जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूं।
इस पंक्ति को हम कई बार सुनते हैं। क्या कह रही है कि मैं वो हूं जो नहीं। एक फूल को ले लें उदाहरण के रूप। फूल को हम देखते हैं, उसके पेटल्स को, पंखुड़ियों को, सब कुछ। लेकिन ईश्वर कौन है? वो फूल है। मैं वो हूं जो नहीं है। वो फूल है लेकिन फूल नहीं। फूल के जो दिखता है वो नहीं, फूल के अंदर का जो भाव है, जो सत्य है, जो चेतनता है, वो है प्रभु। जो दिखता नहीं वो है। जो नहीं है इसलिए क्योंकि दिखता नहीं, वो मैं हूं। ये है ईश्वर। तो कह रहे गुरुदेव कि ये प्रेम और ये ईश्वर ही प्रेम है, वो भाव है। प्रेम ही है जो हर एक के अंदर निहित है। प्रेम की प्रशंसा जितनी भी की जाए, शब्दों से हम कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा है ये प्रेम। दीवानी 1036। क्या कहकर तुम्हें पुकारूं, सभी तो मिथ्या। झूठे लोगों ने तेरा नाम ही बदनाम किया। क्या कहकर तुम्हें पुकारूं, सभी तो मिथ्या। झूठे लोगों ने तो तेरा नाम ही बदनाम किया। कि क्या कहकर तुम्हें पुकारूं। ये जो नाम लेते हैं संसार में, ईश्वर का अलग अलग नाम से पुकारते हैं। नाम से तो पुकारते हैं, और उन नामों के पीछे एक बहुत गहरा भाव है। कि अगर हम शिव का नाम लें तो उसके पीछे का भाव, अंदर का भाव, या और कोई भी नाम हम लेते हैं, उसके पीछे जो भाव है, लोग सिर्फ नाम लेते हैं, वो भाव को समझते नहीं, वो भाव को पाते नहीं, वो भाव में समाते नहीं। इसीलिए वो नाम को भी झूठा कर देते हैं। सभी तो मिथ्या। सिर्फ नाम लेकर हम ईश्वर को नहीं पा सकते। वो नाम के पीछे जो भाव है, ईश्वर का जो भाव है, उसमें समाना है। झूठे लोगों ने तो तेरा नाम ही बदनाम किया, क्योंकि वो उस भाव तक पहुंचे ही नहीं। सिर्फ नाम ले रहे हैं झूठे लोग, और ईश्वर का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। अगर उस नाम की गहराई में, वो ईश्वर के नाम की गहराई में, ईश्वर की गहराई में जाते, तो न तो ईश्वर का नाम बदनाम होता और न ईश्वर को समझ पाते, और फिर उसी हिसाब से वो गुणों को, वो ईश्वर के भाव को जान पाते और जी पाते। लेकिन कई जन ऐसे होते हैं जो, जिनको ये सुहाता नहीं। वो इन नाम, ईश्वर के पीछे या उनके नाम के अंदर जो गहराई है, उस भाव को जानना चाहते, उसमें रमना चाहते, इतना कि वो उनका स्वभाव ही बन जाता है। ऐसे संत बनते हैं जो ईश्वर का रूप ही होते हैं। झूठी बातें नहीं, ईश्वर को बदनाम करना नहीं, झूठा सिर्फ नाम लेना नहीं, बल्कि उसके भाव में समाना। झूठे लोगों ने तो तेरा नाम ही बदनाम किया। ऐसे लोग ईश्वर को कोई नाम से नहीं पुकारते, जो ईश्वर के भाव में जीना चाहते,
वो तो ईश्वर में ही रम जाते हैं। क्या कहकर तुम्हें पुकारो, लोग तो बदनाम कर चुके हैं ईश्वर के नाम को। 1037। क्यों प्यार दिया और क्यों मोह, जब दोनों ही विकल करते हैं, भगवान के लिए, मनुष्य के लिए, वस्तु के लिए। क्यों प्यार दिया और क्यों मोह, जब दोनों ही विकल करते हैं, भगवान के लिए, मनुष्य के लिए, वस्तु के लिए। क्यों प्यार दिया और क्यों मोह, प्यार और मोह। कई बार हमको गुरुदेव समझाते हैं प्यार क्या है, मोह क्या है, क्या अंतर है। एक पात्र से दूसरे पात्र में जब हम कुछ भी डालते हैं, जैसे दूध हो, पानी हो, तो पूरा खाली नहीं होता, कुछ ना कुछ चिपक कर रह जाता है। लेकिन गुरु का प्यार जब कोई पात्र, मानव, मनुष्य में डालते हैं, गुरु पूरा बहता है और खत्म ही नहीं होता, आनंद स्रोत है, आनंद प्रवाह। ये है एक गुरु। क्यों प्यार दिया और क्यों मोह, वही इतना प्यार देते हैं जो कभी खत्म होता नहीं, बहता रहता है, एक आनंद स्रोत है। ये है प्यार। प्यार ईश्वर से मिलने के लिए एक विकल्प था, और मोह संसार के लोगों के लिए। यहीं पे अंतर आ गया। ईश्वर से के लिए जब विकलता होती है तो हम बहुत कुछ पाते हैं उस विकलता में। विकलता में भी हम सुकून पाते हैं, आनंद पाते हैं। लेकिन मोह की विकलता में, जो संसार के लिए है, उसमें हम बहुत कुछ खोते हैं। अपना, अपनी शांति, सब कुछ हम खो के कष्ट ही कष्ट पाते हैं। ऐसा है ये मोह की विकलता और प्यार की विकलता। क्यों प्यार दिया और क्यों मोह, जब दोनों ही विकल करते हैं, दोनों विकल करते हैं, लेकिन कितना अंतर है दोनों की विकलता में। एक सुकून देता है, कुछ पाते हैं, और एक में हम सब कुछ खो देते हैं। जब तक कुछ करके उससे रस नहीं प्राप्त होता है, जैसे पूजा, साधना, तब तक तो वो सिर्फ एक कर्म है। जितना हम भगवान को याद करेंगे, उतना ही हम इस संसार में और संसार को चाहने में कम डिपेंड। जितना हम ईश्वर से जुड़ेंगे, उतना हम संसार से डिपेंड कम करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम इस प्यार में, विकलता है लेकिन हम बहुत कुछ पाते हैं, हम जीवन पाते हैं, जीवन सार्थक होता है। क्योंकि भक्त के लिए भगवान का नाम लेना ही पुण्य है और नहीं लेना ही पाप है, और कुछ पाप और पुण्य नहीं। तभी भगवान के लिए, मनुष्य के लिए, वस्तु के लिए मोह भी है, प्यार भी है, दोनों में विकलता है। मनुष्य के लिए, कुछ पाने के लिए, नाम के लिए, वस्तु के लिए, पदार्थों के लिए, और भगवान के लिए वो हो जाता है प्यार। और बाकी मनुष्य, वस्तु का हो जाता है मोह में विकलता, जिसमें वो सिर्फ अपना चैन, शांति और सुकून होता है। जैसे सच्चा सुख अगर पाना हो तो सतचित आनंद
में ही समाना होगा, सच्चे सुख के लिए, जो शाश्वत है, समय विशेष के लिए नहीं, और जो एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। हमारे पास कितना है, इससे वो व्यक्ति महान नहीं होता, बल्कि वो कितना देने के लिए उसके पास है, इससे उसकी महानता होती है। ये है प्यार और मोह। प्यार में वो बहुत कुछ पाता है और उसको वो बांटता है, देता है, इससे उसकी महानता है। और मोह में वो सब कुछ खोता है और सिर्फ चाहता है, कष्ट पाता है। जैसे अगर हमारी बुद्धि में मेमोरी, यादाश्त तीव्र हो तो बहुत अच्छी बात है। शार्प मेमोरी तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कहीं पे पढ़े थे ये बात, लेकिन अगर भूलने की एबिलिटी हो कि हम भूल भी पाए, तो वो तो उससे भी अच्छी बात है। क्योंकि जितना हम याद रखेंगे ऊंची नीची बातें, उतना ही हम कष्ट पाएंगे। कोहरा है, साफ दिख नहीं रहा है, एक एक कदम चलेंगे, रास्ता स्वतः ही खुलता चला जाएगा। तो प्यार, मैं क्यों प्यार दिया और क्यों मोह, ईश्वर ने दिया है। ये भक्त की बात है कि वो इसका रहस्य जाने, इसमें अंतर जाने, प्यार और मोह में, और फिर अपने जीवन को प्यार में प्यार से भरा बनाए कि जीवन सार्थक।